हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। मैं हूं आपका अकाउंटेंसी मेंटर और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ आपके उदय 2.0 बैच के लिए। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। तो भाई, जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हमारा ये बैच अवेलेबल है यूट्यूब पे भी एज वेल एज ऑन आर ऐप दी इजीली ऐप। सही है। अब जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं या अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले ही हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत मजेदार अपॉर्चुनिटी है। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि सबसे पहले जाइएगा जरा गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्या करना है पूछ रहे हैं आप मेरे से, तो मैं बताने वाला हूं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको सबसे पहले सर्च करना है हमारा प्यारा सा इजीली ऐप बाय टाइपिंग EAZILY। जी हां, Z, क्योंकि यही हमें कुछ खास या यूनिक बनाता है बाकियों के मुकाबले। उसके आगे जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और ओपन करते हैं हमारी प्यारी सी ऐप को, तो सबसे पहले स्वागत करेगी आपकी हमारी वेलकम स्क्रीन। आपका स्वागत होता है इस स्क्रीन पे। यहां पे अगर आप नए यूजर हैं, जो कि आप हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेटा एंटर करना है अपना मोबाइल नंबर और फिर क्लिक करना है कहां, क्रिएट न्यू अकाउंट पे। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते ही आप बढ़ जाते हैं आगे हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्क्रीन पे। यहां आपसे जुड़ी कुछ जानकारियां हमें चाहिए होंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका जेंडर और आपका लोकेशन। अब लोकेशन हमेशा जब भी ऐप आप यूज करेंगे, प्लीज मेक श्योर कि लोकेशन ऑन हो रखी हो। घबराइए मत, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ढूंढते हुए हम घर पहुंच जाएंगे। जी नहीं, यह सिर्फ चाहिए ताकि आपको आपका OTP भेजा जा सके। लोकेशन ऑन करने पे वो ऑटो डिटेक्ट नहीं होती है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पे लोकेशन टाइप करने का भी ऑप्शन है। साथ में आपको टाइप करना होगा अपना मोबाइल नंबर एक और बार और वेरीफाई विथ OTP पे करेंगे क्लिक, तो आ जाएगी आपकी वेरिफिकेशन स्क्रीन। आपके फोन पे आएगा SMS के द्वारा एक 6 डिजिट का OTP, जो आपको यहां पे एंटर करना होगा और क्लिक करना होगा वेरीफाई पे। क्लिक करते ही बधाई हो, रजिस्ट्रेशन तो आपका पूरा हो गया। अब बारी करते हैं किस चीज की, अब बारी है आपको कौन सा कोर्स पढ़ना है। तो भाई, उदय 2.0 के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो कौन सा कोर्स सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे हमारा क्लास 11th एंड 12th का कोर्स। कोर्स सेलेक्ट करते ही आपके पास हमारा सेटअप विजार्ड स्क्रीन आता है, जहां आपसे पूछा जाएगा कि भैया कौन सा बैच, कौन सा कोर्स। आप सेलेक्ट करेंगे उदय 2.0 और टिक करते हैं कॉमर्स पे, फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो स्क्रीन आएगी हमारी सेटअप विजार्ड की नेक्स्ट स्क्रीन, जो कि फाइनल स्क्रीन है, जहां आपसे पूछा जाएगा कौन सी क्लास। आप बताएंगे जिस क्लास में आप अभी हैं, क्योंकि वो है 11th, उदय की बात हो रही है ना। 11th पे टिक करके आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्लिक करते ही बहुत बहुत बधाई हो, आप हमारे इस छोटे से नन्हे से प्यारे से परिवार से जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं आपकी वेलकम स्क्रीन आ गई है। दिस इज योर यूजर प्रोफाइल, जहां पे आपको कॉमर्स के 4 कोर सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। चाहे तो एक एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन क्या रहेगा, मेरा सजेशन रहेगा सेलेक्ट कीजिए पूरा 8,999 की वैल्यू वाला हमारा कॉमर्स ट्रैक। अब मन में अगर शंका या दुविधा या डाउट आ रहा है कि सर 8,999 की वैल्यू इतनी आसानी से आपने कह दी कि यही सेलेक्ट करना, तो इसका कुछ कारण भी तो होगा। भाई, कारण क्यों नहीं होगा, कारण बहुत मजेदार कारण है। कारण क्या है, आप इस कोर्स को, इस ट्रैक को सेलेक्ट करके कार्ट में ऐड करेंगे, वहां पे ऑप्शन दिखेगा कूपन कोड एंटर करने का। तो ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए, कूपन कोड एंटर करना है फ्री इजीली, जिसका मतलब क्या है, FREEAZILY। ये कूपन कोड आप एंटर करिए और उसके बाद देखिए चमत्कार, देखिए जादू। 8,999 यानी 8,999 की वैल्यू वाला हमारा कॉमर्स ट्रैक आपके लिए, एक्सक्लूसिवली आपके लिए, जिन्होंने कूपन एंटर किया है उनके लिए हो जाएगा एकदम शून्य का। जी हां, 100% डिस्काउंट। यह है हमारी तरफ से आप सभी के लिए तोहफा। तो देर किस बात की, फटाफट से जाइए ऐप पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए और हमारे कॉमर्स ट्रैक को सेलेक्ट करके कूपन भरना मत भूलिएगा। इस कूपन का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से कहां पे, अपने ऐप पे। यार, ऐप पे बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। आपको मिलेंगी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आपको आपके डाउट का लाइव रेजोल्यूशन भी मिलेगा, और साथ में आपको मिलेंगी फैकल्टीज द्वारा जो यहां पे
आपकी पीपीटीज जो सॉल्व करी जाती हैं उनमें जो नोटेशंस होते हैं हमारे, वो भी आपको मिलेंगे हमारी ऐप पे। यानी नोट मेकिंग अब बहुत आसान होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए, इस इंफॉर्मेशन के साथ ही बढ़ते हैं फटाफट से आगे और शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि होने वाला है क्या। सोचो सोचो सोचो, सोच के देखो एक बार कि सर अभी तक जर्नल में आपने हमें काफी कुछ तो समझा दिया। आपने हमें शुरू से बेसिक ट्रांजैक्शन समझा दिए, गुड्स से रिलेटेड काफी सारे ट्रांजैक्शन समझा दिए, आपने हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझा दिए, डिस्काउंट के बारे में भी बता दिया, फिक्स्ड एसेट्स की परचेज सेल उसके बारे में बता दिया, आपने हमें इनकम एक्सपेंसेस से भी अवगत करा दिया है। और तो और आपने हमें उसके अलावा भी काफी सारी चीजें, ट्रांजैक्शंस कैसे करने हैं, किस तरीके से जर्नल एंट्री करी जाएगी, साथ में आपने हमें यह भी समझाया है कि जर्नल एंट्री करने के लिए जो हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं, ये सब कुछ आप हमें बता चुके हो। तो सर अब बाकी एज सच रह क्या गया, मतलब क्या अपने पास क्या बाकी रह रहा है? आपने हमें ओपनिंग एंट्री भी बता दी थी, है ना? तो अब बाकी क्या रह जाता है? क्या कुछ रह जाता है बाकी अपने पास? तो भैया बाकी रह तो जाता है, और जो बाकी रह जाता है वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी आने वाला है। क्योंकि आज जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं वो होने वाला है आपका बेस्ड ऑन मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस। जी हां, अदर मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस आपके सामने आने वाले हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस, उसमें भी अदर मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस, तो आप हमारे लिए क्या लेके आए इनमें? तो थोड़ा सा हिंट देके देखूं? थोड़ा सा हिंट अगर मुझे देना होगा तो मैं बात करूंगा आज कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की जो एक बिजनेस में देखने को मिलते बहुत हैं, और उनको डील करना जरूरी भी होता है ताकि आप अपनी एक्चुअल पोजीशन और अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस पता कर सकें कि आखिर हमारी एक्चुअल पोजीशन है क्या। अब एक्चुअल पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो आप सब जानते हैं मैं बात कर रहा हूं बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स के बारे में, राइट? और एक्चुअल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो बैलेंस शीट के कौन से ऐसे आइटम होने चाहिए जो हम अदर मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस में देखने वाले? सोच के देखो, थोड़े से घोड़े दौड़ाओ एक बार और सोचो कि किन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम आज बात करने वाले। अगर घोड़े अभी रेस्ट कर रहे हैं दिमाग के, तो उनको जगा के दौड़ाने का टाइम आ गया है। तो फटाफट से चने खिलाओ उनको और उन्हें दौड़ाने की तैयारी कर लो, क्योंकि जो पहला मिसलेनियस ट्रांजैक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है जी क्या? वो है बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स क्या बला है? सबसे पहले तो ये समझें जरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैड डेब्ट्स? तो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है वो डेटर्स जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ऑन टाइम ड्यू टू एनी रीजन। तो बैड डेब्ट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बैड डेब्ट्स की। बैड डेब्ट्स रिप्रेजेंट debtors who are unable to pay the sum due on time। रीजन कुछ भी हो सकता है भैया, उनका मन नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, वो बैंकरप्ट हो गए थे, इंसॉल्वेंट हो गए थे, दिवालिया घोषित कर दिए गए थे, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम मोटे मोटी तौर पे यही कहते हैं कि बैड डेब्ट्स रिप्रेजेंट दोज डेटर्स हु आर अनेबल टू मेक आवर पेमेंट्स, जो ड्यू हो गए हैं पेमेंट्स ऑन टाइम। जैसे कि आपके कोई डेटर्स हैं, उन्होंने आपसे सामान खरीदा था, उधार पे आपने सामान बेचा था, उन्होंने कहा था मैं थोड़े दिन बाद ये पैसे वापस कर दूंगा या कर दूंगी। 3 महीने की बात करते हैं, 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, ऐसा उन्होंने आपसे वादा किया था। 3 महीने हुए, आप पहुंचे उनके दरवाजे पे, उनसे पूछा कि भाई कहां गए पैसे? आपने वादा किया था ना, कहां है मेरे पैसे? और उन्होंने आपके सामने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्रभु ऐसा है, अभी जब आप हमारे पास आए हैं अभी हमारे पास पैसे हैं नहीं आपको देने के लिए। और वो ये भी आपको सूचित करते हैं कि आगे भविष्य में भी थोड़े से चांसेस कम ही लग रहे हैं कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। यानी आज की तारीख में उन्होंने आपको बता दिया है कि ये पैसे मिलने की संभावना अब हो गई है कम। अब जब आज की तारीख में आपको ऐसा पता चल चुका है तो आपकी अवस्था शायद कुछ ऐसी हो रही होगी
शायद आपकी अवस्था कुछ ऐसी हो रही होगी जहां आप भी इस तरीके से ही भरोसे में बैठे होंगे, लेकिन आपके डेटर्स शायद आपके लिए यही सोच रहे होंगे कि भाई कितना भी बुलावा आ जाए लेकिन अपन जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जाने की कैपेसिटी है नहीं। अब इस केस में क्योंकि बैड डेब्ट्स आपके लिए क्या हैं, सिंस बैड डेब्ट्स आर लॉसेस फॉर द बिजनेस के लिए बैड डेब्ट्स होने वाले हैं लॉस, तो हमारे पास ऑप्शन क्या ही रह जाता है, हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है, इस लॉस को रिकॉग्नाइज करने का। याद कीजिएगा एक अजम्पशन या एक कन्वेंशन हमने पढ़ा था जिसका नाम था क्या, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या बोलता था, रिकॉग्नाइज या एंटिसिपेट ऑल द लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन्स। बैड डेब्ट्स मैं आपको बता रहा हूं ये लॉस है। क्यों है लॉस, क्योंकि ये वो पैसा है जो अब आपको मिलने नहीं वाला है। तो अगर हमें इसे एंटिसिपेट करना है और इसकी रिकॉर्डिंग करनी है तो हम क्या रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, क्या कोई बताएगा मुझे? बिकॉज इट इज अ लॉस व्हाट डू वी डू, हम बैड डेब्ट्स अकाउंट कर देते हैं, क्या डेबिट कर देंगे, लॉस है भैया, सही है। और जो अभी तक आपके डेटर भाई साहब थे, यानी जो अभी तक आपकी बुक्स में रिसीवर के रूप में दिख रहे थे, अब उनसे कभी भी पैसे मिलने की संभावना नहीं है, खत्म हो गई है। तो ऐसे केस में क्या करा जा सकता है, ऐसे केस में करा सिर्फ यही जा सकता है कि अब उन्हें कर दें हम क्रेडिट, क्योंकि जब वो रिसीवर के रूप में आपकी बुक्स में डेबिट हुए हैं, अब उन्हें हमेशा के लिए अगर बुक्स से खत्म करना है तो हम करेंगे उन्हें क्रेडिट। नाउ वी हैव एन ऑप्शन, हम यहां क्या लिख दें, हम यहां लिख देते हैं टू डेटर्स अकाउंट। सर आपने बीच में थोड़ा सा गैप क्यों छोड़ दिया? गैप इसीलिए छोड़ा है क्योंकि कई बार आप देखेंगे ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां वो पूरी तरह से नहीं मुकरते, थोड़ी सी उनमें भी एक इंटेग्रिटी होती है, थोड़ा सा उनमें एक आत्मसम्मान होता है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे कि भैया कुछ भी पे नहीं करा, क्योंकि कल को दुनिया हमारे बारे में क्या बोलेगी। हम अगर बाहर मार्केट में जाएंगे तो दुनिया हम पे हंसेगी, हम पे लांछन लगाया जाएगा कि देखो पैसे तक नहीं है पेमेंट करने के, करेक्ट है। तो इसी चीज से बचने के लिए कई बार कुछ डेटर्स थोड़े भलमनसियत वाले होते हैं, अच्छे मन वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं कि मान लीजिए 50% पेमेंट कर देंगे, बाकी नहीं हो सकता सर। तब भी आपके लिए 50% पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, लेकिन बाकी पेमेंट आपके लिए लॉस ही है। तो यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन आ सकता है, अगर आपको पेमेंट मिल रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा साथ में। ये क्या लिखूंगा मैं, इफ पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, यानी अगर मुझे पार्ट पेमेंट मिल रहा है 50%, 40%, 60%, वॉट एवर द रेशो, कितना भी परसेंट वो अगर पार्ट पेमेंट करने की कैपेसिटी उनकी है, उनकी श्रद्धा है कि आपको थोड़ा बहुत पैसा वो देना चाहते हैं, दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जो लॉस है उसको तो डेबिट कर दो, जो पैसे मिल रहे हैं वो भी डेबिट। वाई? बिकॉज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, रियल अकाउंट आ रहा है। और हु इज द गिवर? गिवर कौन है? डेटर है, तो हमने कर दिया जी डेटर को क्रेडिट। ठीक है, तो ये तो केस था आपका बैड डेब्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम इससे एक कदम आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी क्या कहा, मैंने कहा मान लीजिए आपके डेटर्स थोड़े स्वाभिमान वाले हैं, है ना। स्वाभिमान वाले व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, स्वाभिमान वाले व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है या जो उसका सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, वो पता है क्या होता है कि वो अपने खुद के अपमान को कभी भूलता नहीं है ना। अब वो अपने अपमान को कभी भूल नहीं रहा, तो वो ये चीज मन में लेके चल रहे थे कि यार इनके पैसे बाकी रह रहे हैं, इन्हें पैसे देने हैं और वो देने ही देने हैं चाहे कुछ भी हो, है ना। तो वो यही सोच के बैठे हैं कि कैसे भी हो, कहीं से भी पैसे जुगाड़ के इनके पैसे पूरे मुझे देने ही देने हैं हर हाल में, चाहे कुछ हो जाए। तो वहां पे आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं जी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जी हां, यही होता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं हम पूरे समाज की,
जो उस एक बेचारे पे कुछ इस तरीके से हंस रहे थे। आपके डेटर को कुछ इस तरीके का एटीट्यूड सहना पड़ रहा था बाकी पब्लिक से, और जनरल पब्लिक आप पे भी हंस रही थी कि किसे सामान बेचा, देखा, पहले ही पता था ये पैसे नहीं देता। आपके आसपास के कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो सब आपकी तरफ देख के हंसते थे कि हमें तो पता ही था ये पैसे देने नहीं वाला, अब तुम फंस गए इसको पैसे देके, अब क्या करोगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, आपके उस स्वाभिमानी डेटर का जमीर आज भी जिंदा है, क्योंकि वही डायलॉग, क्या डायलॉग, कि मेरी जरूरतें कम हैं इसीलिए मेरे जमीर में दम है। तो यही दमदार जमीर वाला आपका डेटर क्या कहता है आपके कॉम्पिटिटर्स को, वो कहता है कि भाई ऐसा है, अब मेरी सिचुएशन हो गई है कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मैं बाकी बचे बकाए में से भी उनका भुगतान करूंगा। 50% पहले दिया था ना, बाकी 50% बचा था, उसका भी कुछ परसेंटेज मैं आज पे कर सकता हूं। मेरे पास अब पैसे आ गए हैं तो मुझे उनका पेमेंट करना था, मैं वो पेमेंट करके आऊंगा। उस सिचुएशन को कहते हैं हम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, जिसका मतलब क्या हुआ, इट मींस पेमेंट received from a debtor previously written off as bad debts। कहने का मतलब एक ऐसे डेटर से पैसे मिल गए हैं भाई साहब जिसे हमने तो पहले ही राइट ऑफ कर दिया था कि भैया ये तो बैड डेब्ट्स हो गए, इससे पैसे मिलने की कोई गुंजाइश हमें है नहीं। लेकिन जब वो पैसे लेके आ जाए तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या है, बैड डेब्ट्स रिकवरी इज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। क्यों प्रॉफिट है, आपने तो सोचा ही नहीं था ना कभी ये कि पैसे लेके आएंगे भाई साहब, बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट फॉर यू, प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट कुछ भी होता है आप करते हैं क्रेडिट। आ क्या रहा है आपके पास, आपके पास आ रहा है पैसा, तो एंट्री क्या हो गई, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। सर यहां पे आपने डेटर क्यों नहीं लिखा, गिवर तो आखिर डेटर है। बेटा डेटर इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि जब आपने डेटर को प्रीवियसली बैड डेब्ट की तरह, ये रहा प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट, जब आपने ये ट्रीटमेंट दिखा दिया था अपनी बुक्स में, तो आपने डेटर के अकाउंट को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया था। बैड डेब्ट्स का मतलब ही क्या था, हम बैड डेब्ट्स का यही तो बोल के चल रहे थे कि वो डेटर जिनसे अब पैसे नहीं मिल सकते हैं, हमने उसको लॉस मान लिया है। तो आपने उस डेटर की बुक्स को, मतलब डेटर के अकाउंट को अपने बुक्स में हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। अब जब हमेशा के लिए क्लोज कर लिया, विच मींस वो अकाउंट अब आपकी बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप यहां पे डेटर्स अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, गुंजाइश ही नहीं है, बुक्स में क्लोज हो गया है वो अकाउंट। आपने कहा ये अब इसका अस्तित्व ही नहीं है हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस बेचारे से पैसे मिल नहीं सकते, तो जाओ अब हम भूल गए इन्हें, हमने इन्हें जाने दिया, मेमोरी से हटा दिया। अब मेमोरी से हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम यही हो गई कि अब एकदम से दोबारा मेमोरी आ गई तो मूवी तो चल नहीं रही है कि भाई सर पे एक डंडा मारा तो याददाश्त चली गई, दूसरा डंडा मारा तो याददाश्त वापस आ गई। यहां वो काम नहीं हो सकता है। तो जब याददाश्त पूरी हमने वाइप आउट कर दी थी कि ऐसा कोई बंदा था ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो स्वाभिमानी व्यक्ति जब हमारे पास पैसे वापस लेके आया, तो अब हम उसका अकाउंट दोबारा ओपन नहीं कर सकते। तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन क्या है इस प्रॉफिट को दिखाने का, कि पैसा आ रहा है, हमने डेबिट करा और उसे दर्शा दिया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट के नाम से। ठीक है जी, चलिए अब ये दो ट्रीटमेंट हमने देखे मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस में। बढ़ चलते हैं फटाफट से अपने अगले ट्रीटमेंट पे। तो अगला ट्रीटमेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो समझिएगा कि कैपिटल क्या है। हमने आपको बताया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सबसे पहला टर्म हमने जब पढ़ा बिजनेस और ट्रांजैक्शन के बारे में, उसके बाद
जो ऑफिशियल हमने पहले टर्म पढ़े थे कि अकाउंटिंग में जो हम टर्म्स काम में लेते हैं, वो आपने पढ़ा कैपिटल। जो पहली एंट्री आप लोगों को समझाई गई जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी थी कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री, राइट? याद आ रहा है? तो मुझे बताइए कि कैपिटल क्या है? वो अमाउंट जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, इसी को हम कैपिटल बोलते हैं, सही है? अच्छा साहब, अब इसी के साथ में मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया लोन क्या है? तो लोन के लिए आप कहते हैं कि सर वो अमाउंट जो हमने किसी आउटसाइडर से लिया होता है, जैसे बैंक हो गया या कोई जो आपके फाइनेंसर्स होते हैं, उनसे आपने अमाउंट लिया था बिजनेस के बेटरमेंट के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, फाइनेंस करवाया था किसी से। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क आता है छोटा सा ये कि जो लोन आपने लिया है ना, उसका रीपेमेंट आपको करना ही होगा। और साथ में फर्क क्या आता है कि लोन पे जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज दिया जाता है, वो देना जरूरी है, चाहे बिजनेस को फायदा हो रहा हो या नुकसान, क्योंकि सामने वाले ने आपको पैसे दिए हैं किसी गारंटी पे। वो ऐसे कोई इतना दिलदार आदमी तो है नहीं, है ना, कि भाई ले जाओ पैसे, मुझे नहीं, ब्याज नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाला भी खुद अपने आप में बिजनेसमैन है। वो बिजनेस कर रहा है टू अर्न प्रॉफिट। वो कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा तो रिटर्न लेने के लिए ही करेगा, सिंपल सी बात है। तो रिटर्न अर्न करने के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट अगर है तो उस पर रिटर्न के रूप में वो आपसे इंटरेस्ट जरूर लेंगे। अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या एक बिजनेसमैन जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है कैपिटल के रूप में, क्या उसे भी ऐसा कुछ रिटर्न नहीं मिलना चाहिए? तो इसका पहला जवाब आप मुझे देंगे कि सर बिजनेसमैन को जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उस पे ही तो रिटर्न के रूप में बिजनेस प्रॉफिट देता है। मैं कहूंगा बहुत अच्छा जवाब, अति उत्तम है आपका, बहुत अच्छा जवाब है आपका ये कि सर जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट पे किया गया रिटर्न ही तो है। कौन सा इन्वेस्टमेंट? जो प्रोप्राइटर ने कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया था। सही बात है, लेकिन क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ओनर उसी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अलग से नहीं ले सकता? बोलो, है कि नहीं? हमने पढ़ा है एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जहां हमने यह समझा कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर और बिजनेस अलग अलग शख्सियतें होती हैं, अलग अलग एंटिटीज होती हैं। तो जब ओनर और बिजनेस अलग अलग एंटिटीज हैं तो उसका मतलब यह है ओनर भी एक तरह से बिजनेस के लिए तो बाहरी व्यक्ति ही हुआ, और बाहरी व्यक्ति जब भी पैसा दे रहा है तो उस पर ब्याज लेने का अधिकार है, और हमें वो इंटरेस्ट देना पड़ सकता है अगर इंटरेस्ट मांगा गया तो, चाहे वो लोन के फॉर्मेट में हो या कैपिटल के फॉर्मेट में हो। तो बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ सकता है ऑन द कैपिटल गिवन बाय द प्रोप्राइटर। जो कैपिटल इन्वेस्ट करी गई है बिजनेस उस पे लोन दे सकता है, और अगर बिजनेस लोन देता है तो अगर बिजनेस इंटरेस्ट देता है इस कैपिटल पे, तो वो इंटरेस्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? वो इंटरेस्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है जी, क्या होगा? एक्सपेंस होगा ना, पे करना पड़ रहा है। पे करना पड़ रहा है तो क्या हुआ? खर्चा ही हुआ। अच्छा, तो खर्चा है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं सर, एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। सर क्रेडिट क्या करें? क्या पैसा देंगे? देना चाहिए क्या? बताओ आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें पैसा देना चाहिए? पैसा मैं कहूंगा देना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे की तो बिजनेस में जरूरत है। तो उसके अलावा सेकंड ऑप्शन क्या है? ये इंटरेस्ट किस चीज पे दे रहे हो? कैपिटल पे दे रहे हो। कैपिटल कभी ना कभी ओनर को वापस करी जाएगी। कब वापस करी जाएगी? जब बिजनेस पूरी तरह से बंद हो रहा होगा, खत्म कर रहे होगे, तब यही कैपिटल ओनर को वापस भी दी जानी है। तो क्या मैं ऐसा कोई तरीका नहीं अपना सकता कि इस इंटरेस्ट को कैपिटल में ही जोड़ दूं? क्या ऐसा कर सकता हूं मैं? अगर मैं इंटरेस्ट को कैपिटल में ही ऐड कर देता हूं तो क्या ये मेरे लिए सही तरीका नहीं हो जाएगा? क्या सोचते हैं आप लोग, बताओ? अगर मैं ये कहूं कि पैसा देने की बजाय मैं यही इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड कर देता हूं, उतने से कैपिटल बढ़ा के दिखा देता हूं कि हर साल जो मुझे ब्याज देना है प्रोप्राइटर को,
मैं प्रोप्राइटर जी से कहता हूं कि भाई साहब एज अ बिजनेस मैं क्या करता हूं, आपका ये इंटरेस्ट आपकी कैपिटल में ही मैं ऐड करता जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब सालों बाद मैं खत्म होऊंगा, बिजनेस बंद होगा, तब जब आपको पूरा पैसा वापस करना होगा तो ये ब्याज भी उसमें जुड़ा हुआ आ रहा होगा आपके पास, क्योंकि ये पैसा मैं वापस करूंगा अपने जीवन के अंत में। जब बिजनेस एंड हो जाएगा तभी कैपिटल रिटर्न करी जाती है। तो जब वो रिटर्न करी जा रही है, इंटरेस्ट समेत अगर रिटर्न कर दें तो क्या उसमें कुछ गलत है? गलत तो कुछ नहीं है। तो हम यहां पे ट्रीटमेंट यही देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करी जाती है और कोरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट हम क्या कर देते हैं, हम कैपिटल को ही क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ती जाएगी, कैपिटल इंक्रीज होती जाएगी। ये वही दर्शा रहा है। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होती तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं। और कैपिटल इंट्रोड्यूस करते तो भी आप ये लिखते कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए दिए, तो आपने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर 6 महीने बाद दोबारा 1 लाख और इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर, तो आप दोबारा एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल बढ़ाने के लिए आप हमेशा एंट्री करेंगे कैपिटल को क्रेडिट करने के लिए। कैपिटल क्रेडिट करी जाएगी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, है ना। तो अभी भी हम बढ़ाना ही चाहते हैं, बस बढ़ाना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ से, तो हमने कर दी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसका कोरोलरी या ऑपोजिट हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? ड्रॉइंग्स होता है वो अमाउंट जो प्रोप्राइटर बिजनेस से विथड्रॉ करके चले जाते हैं, जो अपने इस्तेमाल के लिए प्रोप्राइटर ने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। अब फिर वही बात, क्या मैं ड्रॉइंग्स को एक तरह से ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि जब ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए थे कैपिटल के रूप में, तो वो वहां बात हो गई थी कि ये पैसा तुम्हारा है, रखो, तुम चलाओ बिजनेस, यही बोल के दिया था। लेकिन उसमें से बीच बीच में से अगर आप कुछ निकाल के ले जाएंगे तो बिजनेस एफिशिएंटली काम कैसे कर पाएगा? प्रॉब्लम है। अब इसी प्रॉब्लम से डील करने का तरीका आया ये कि हमने कहा ठीक है, आप निकाल के ले जा रहे हो ना पैसे, अब मैं क्या बोलूंगा एज अ बिजनेस, मैं ये बोलूंगा कि ओनर साहब, ये जो पैसे आप बीच बीच में अपनी जरूरत के लिए ले जा रहे हैं ना, मैं भी तो इसको एक लोन की तरह ही ट्रीट कर सकता हूं। जब आप अपनी कैपिटल को एक लोन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आपने जो मुझे पैसा दिया मेरी जरूरत के लिए, उस पे आप ब्याज ले रहे हैं, तो जो पैसा आप मेरे पास से निकाल के ले जा रहे हो अपनी जरूरतों के लिए, उस पे मैं भी तो ब्याज लूंगा, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, बोलो। वरना तो बिजनेस के दिमाग में यही बात आए, बहुत नाइंसाफी है। तो अब उस नाइंसाफी को खत्म करने का तरीका क्या रहा, हम ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, उसको तो फायदा ही हो रहा है, तो बिजनेस क्या करेगा, इसको कर देगा क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब जैसे ही बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट करा, तो ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट हमें क्या देना पड़ेगा, वही जो हमने कैपिटल के केस में करा था। भाई कैपिटल बढ़ाने के लिए कैपिटल को क्रेडिट करा, ड्रॉइंग्स बढ़ाने के लिए हम ड्रॉइंग्स को कर देते हैं डेबिट। क्योंकि जब भी प्रोप्राइटर जी पैसा लेके जाते हैं बिजनेस से, तो हम एंट्री क्या करते थे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक, टू स्टॉक, जो भी, मतलब टू परचेजेस। अगर वो गुड्स निकाल के ले जाते थे, मशीनरी ले जाएं, फर्नीचर ले जाएं, जो भी ले जाते, वो क्योंकि बिजनेस से जा रही थी तो हमने उनको क्रेडिट करा था। और क्योंकि रिसीवर कौन थे, रिसीवर थे यही भाई साहब। तो अब हम वही बात दोहरा रहे हैं कि हम उनकी ड्राइंग्स और बढ़ा रहे हैं कि ड्राइंग्स आपने करी, लेकिन क्योंकि आप मेरे पास से पैसा लेके चले गए प्रोप्राइटर जी, तो बिजनेस ने कहा इस पे अब आपको इंटरेस्ट भी देना होगा, और वो हमने एंट्री करके दिखा दी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, अब इसे और बेहतरी से समझते हैं हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो अभी हमने देखा। हमने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट देखा, क्या है वो कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट है आपका मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस, जिसमें बैड डेब्ट देख लिए, बैड डेब्ट रिकवर्ड देख लिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखा। अब इसे समझेंगे हम विद द हेल्प ऑफ आवर न्यूमेरिकल। सो आर यू गाइज रेडी? क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही मजेदार सा अपना न्यूमेरिकल। जैसा कि कह रहा है इलस्ट्रेशन में, आपको करना है क्या,
जर्नलाइज करने हैं फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अशोक। ट्रांजैक्शन क्या है? सबसे पहला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस कहने का मतलब कैपिटल लेके आ रहे हो, कैश भी आ रहा है, मशीनरी भी आ रहा है, हो गए तीनों अकाउंट। मशीनरी इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन एंड इट विल रिप्रेजेंट द कैपिटल। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स, 55,000 के 15,000 पेड इन कैश। ठीक है, इसको मैं जरा अंडरलाइन कर देता हूं, ये हम एनसर्कल नहीं करेंगे, अमाउंट हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, पेड टेलीफोन बिल, ये पेमेंट कर दिया, पे किया है मतलब कैश जा रहा है हाथ से। सोल्ड गुड्स टू आलोक, सेल करिए, किसे? आलोक को, कितने की? 30,000 की। ही डिसाइडेड टू डिपॉजिट 10,000 इन आवर बैंक अकाउंट इमीडिएटली, अवेल ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ 2% फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब उसने कहा 10,000 रुपए मैं अभी बैंक में जमा करा देता हूं, उस पर मुझे 2% डिस्काउंट भी दे दो। तो 10,000 का 2% मतलब लास्ट के 2 जीरो छुपा दीजिए, यानी 100 इंटू 2 यानी 200 रुपए का आपने डिस्काउंट भी दिया है। तो 30,000 की सेल करी, उसमें से 10,000 रुपए उसने दिए, उस पर भी 2% डिस्काउंट ले लिया और बाकी बचा हुआ आपने एज डेटर की तरह टांग दिया। मिस्टर अशोक डिसाइडेड टू डोनेट गुड्स, गुड्स डोनेट कर रहे हैं चैरिटी पे 5,000। और क्या है? परचेस्ड फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेज करा है खाटी लिमिटेड से 15,000। ओ सॉरी, ये हम एनसर्कल करेंगे ना, खाटी लिमिटेड विल बी एनसर्कल्ड, 15,000 हम अंडरलाइन करते हैं, अमाउंट है हमारा। और रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम LIC, आपको कमीशन मिला है फ्रॉम LIC ₹2,500, ये आपके लिए हो गई है इनकम। ठीक है जी। क्या इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन है अभी हमारे पास? जी नहीं, अभी हमारे पास ट्रांजैक्शन और कुछ नहीं है, ये हमारे ट्रांजैक्शंस थे। तो अब इनकी एंट्री हम कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो तो करते हैं इनकी एंट्री, लेट अस मूव अहेड। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है? अब क्योंकि हमारे पास वो तो है नहीं, डेट है नहीं, तो हम सिर्फ 1 डाल के चलते हैं, लाइन हम खुद खींच लेंगे बीच में। द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज, आपके पास कैश है, क्या है? वो पैसे लेके आ रहे हैं, वो मशीन भी लेके आ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। भाई 3 लाख तो कैश है, 1 लाख की आपकी मशीनरी है, तो कुल मिला के 4 लाख का हो गया आपका कैपिटल। अब इसके नीचे हम क्या करते हैं? इसके नीचे हम खींच देते हैं हमारी ट्रांजैक्शन एंड करती हुई लाइन। आते हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे। ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, ही परचेज्ड गुड्स वर्थ 55,000, 15,000 पेड इन कैश। ओके, तो हमारे पास सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या हो गया? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू creditors account. We have purchases worth ₹55,000, कैश है हमारे पास इसमें 15,000, तो जाहिर सी बात है बाकी बचे 40,000 क्या हो गए? वो 40,000 हो गए आपके क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे लाइन खींचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है कौन सी वाली? टोटल वाली, कि पेज हमारा ओवर हो रहा है, तो हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। सर टोटल कैरीड डाउन कितना है? टोटल बता सकता है कोई? 4,55,000, सीधी सीधी बात है। अब ये टोटल लगाना बहुत आसान काम हो जाता है अगर आपकी इस तरह की कंपाउंड एंट्रीज हो, कि अगर एक डेबिट या क्रेडिट साइड में से किसी भी एक साइड अगर सिर्फ एक ही एंट्री आ रही है तो टोटल आराम से हो गया। ये 4 लाख प्लस ये 55,000, तो 4,55,000 ही आएगा टोटल हमेशा, सिंपल सी बात है। अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर 3, पेड टेलीफोन बिल 750। तो आगे बढ़ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या, हम यहां पे खींचते हैं हमारी टोटल वाली लाइन, और यहां लिखते हैं क्या? यहां लिखते हैं हम टोटल BD कितना? 4,55,000, 4,55,000। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है पेड टेलीफोन बिल। हाउ मच? कितने का टेलीफोन बिल पे किया हमने भाई? 750 का। ओके ठीक है,
तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का है? 750, है ना? जी हाँ, 750 रुपए। तो हमने 750 रुपए का पेमेंट करा है टेलीफोन बिल का, 750 यहां और 750 यहां। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वी हैव आवर ट्रांजैक्शन एंडिंग लाइन ओवर हियर। उसके आगे नरेशन के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं, नरेशन आप लिखते चलेंगे। चौथा ट्रांजैक्शन हमसे क्या कहता है? चौथा ट्रांजैक्शन हमसे कहता है आलोक को गुड्स बेचे 30,000 के, उसने 10,000 डिपॉजिट करने की बात कही, उस पर 2% का डिस्काउंट भी ले लिया है। तो अब हमारी बात आती है, आउट ऑफ 30,000 आलोक हु इज द रिसीवर डेबिट 10,000 पे कर दिया है 30 में से, तो 20,000 अभी पे नहीं हुआ है। जो 10,000 पे हुए हैं बाय चेक हुआ है, बोला है ना? क्या हो रहा है? बाय चेक ही हो रहा है। देखें जरा कैसे करा है पेमेंट। डिपॉजिट 10,000 इन आवर बैंक अकाउंट, हाथों हाथी बैंक में डिपॉजिट कर रहा है 10,000, लेकिन उस पे उसने 2% डिस्काउंट लिया है। यानी हम यहां कर देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 10,000 का 2% होता है 200 रुपए, तो 10,000 में से 200 नहीं मिले, हमें मिले हैं 9,800 रुपए ही। और हम यहां पे कर देते हैं टू सेल्स अकाउंट। कितने की हो गई सेल्स? हमें पता ही है सर, सेल्स होनी है पूरी 30,000 की, सिंपल सी बात, ये तो आप जानते ही थे। तो 30,000 की हमने सेल भी कर दी। अब हमारा काम क्या है? अगेन यहां पूरी आगे तक लाइन खींच देना, ताकि हम यहां पे क्या बता सकें? हम यहां पे बता सकें कि हमारा टोटल कैरी डाउन कितना हुआ है। 455 प्लस 30,000 485 और 750 4,85,750, माफ कीजिएगा 4,85,750। पहला काम क्या करें? पहला काम सर यहां टोटल, ओहो लाइन ब्लैक से होनी थी ना, क्या करते हो तुम लोग? लाइन होनी चाहिए थी ब्लैक से, बताया नहीं किसी ने मेरे को कि सर रेड से खींच दिया आपने। चलिए पहले तो लिख देते हैं टोटल BD 4,85,750, 4,85,750। अब ट्रांजैक्शन हमने कितने देख लिए हैं भाई? 4 ट्रांजैक्शन हो गए। 5वें ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। 5वां ट्रांजैक्शन है अशोक जी ने डोनेट करे हैं गुड्स 5,000 टू चैरिटी, और छठा फर्नीचर परचेज करा है 15,000 का खाती लिमिटेड से, पेमेंट नहीं करा है। तो चैरिटी में दिया है चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्या क्रेडिट हो जाएगा? जो हमें रिड्यूस करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट याद कीजिए जी। तो हम यहां क्या लिख देते हैं? हम यहां लिख देते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब एक बात बता दूं, अगर ऐसा केस होता, कैसा केस होता? अगर ऐसा केस होता चैरिटी की जगह कोई नाम आ रहा है, तो हम क्या करते? सर नाम आ रहा होता तो हम उस नाम को ही यहां डेबिट कर देते। क्यों? क्योंकि तब वो पर्सनल अकाउंट हो जाता और वो रिसीवर होता। रिसीवर को क्या करते हैं? रिसीवर को सर आपने बताया हुआ है, हम करते हैं डेबिट। चलिए अगला क्या है? ट्रांजैक्शन छठा हमारे पास है फर्नीचर परचेज करा है हमने खाटी लिमिटेड से, तो हम बात करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या पेमेंट हुआ है? सर नाम सुन के तो नहीं लगता पेमेंट हुआ है, तो खाटी लिमिटेड ही लिख देते हैं। हाउ मच? 15,000 का फर्नीचर है सर। ओके 15,000 का फर्नीचर हमने यहां पे कर दिया है मेंशन। देन वी हैव क्या, ये आ गया साहब। अगेन यहां पे हम क्या कर सकते हैं? यहां पे हम लिख सकते हैं टोटल कैरी डाउन। हाउ मच इज द टोटल दैट इज कैरी डाउन? 485 प्लस 5 यानी 49750 और 15,000। ओके लाइन आगे तक नहीं खींची हमने, क्या बात हुई है? 4,90,750 में हम जोड़ रहे हैं 15,000 और 5,05,750, 5,05,750। आगे बढ़ चलते हैं तो यहां पहले ही हम क्या लिख दें? हम यहां लिख देते हैं टोटल BD
5,750, 5,05,750 और एक फटाफट से ब्लैक लाइन यहां खींच देते हैं और एक ब्लैक लाइन यहां भी खींच देते हैं, क्योंकि ग्रैंड टोटल अभी आएगा, एक ट्रांजैक्शन और हमारा बचा हुआ है। अब ब्लैक का हमें काम नहीं रहेगा ना, तो ये होता है स्मार्ट वर्किंग। चलो ट्रांजैक्शन नंबर 7, किस किस को याद है ट्रांजैक्शन नंबर 7? कमीशन मिला है LIC से 2,500 रुपए। अब LIC से पैसे मिल गए हैं, कमीशन रिसीव्ड, किससे मिले क्या फर्क पड़ता है? इफ यू हैव रिसीव्ड द अमाउंट देन यू डोंट नीड टू केयर अबाउट किससे मिला है। आपको मिला है, पैसा आया है, क्या कहेंगे हम ट्रांजैक्शन नंबर 7 के लिए कहेंगे, क्या कहेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कितना बोला था, किसे याद है भैया? अमाउंट किसी को याद है क्या? कितना था अमाउंट? है हमारे पास 2,500 रुपए। चलिए तो फटाफट से चल लेते हैं, अमाउंट मेंशन कर देते हैं 2,500। कहां है हमारा ट्रांजैक्शन? ये आ गया। तो सर अमाउंट आ गया 2,500 और यहां भी हम लिख देते हैं 2,500। अब बता दो ग्रैंड टोटल क्या हुआ? 5,05,750, 5,07,750, 5,08,250, 5,08,250, 5,08,250। ये हो गया आपके सामने पूरा ट्रांजैक्शन हमारा कवर। ऑलराइट, ठीक है, चलें आगे। तो क्वेश्चन हमारा ओवर हुआ है और आज का डिस्कशन हमने देख लिया सर्कलिंग अराउंड आर अदर मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस, जैसे कि बैड डेब्ट रिकवर्ड, और क्या क्या देखा अपन ने भाई? बैड डेब्ट देख लिया, बैड डेब्ट रिकवर्ड देख लिया, और क्या देखा अपन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखा जहां पे हमने अभी तक के पढ़े हुए सारे टॉपिक्स का एक छोटा सा रिवीजन भी कर लिया। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपके लिए लाए हैं थोड़ा सा मोटिवेशन, विच इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग अ बिगिनर। जी बिल्कुल सही बात है कि शुरुआत से शुरू करने में घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि कहीं भी आपको पहुंचना है, मीनिंगफुल कहीं भी आपको पहुंचना है, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बीच में से यात्रा शुरू करने में फायदा नहीं होता। हम किसी टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं जा रहे हैं, हम बहुत ही अच्छी एक जगह जा रहे हैं, अपने जीवन के करियर के हाई पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए यू कैनॉट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर इन द मिडल, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई हम आपको यही कहना चाहेंगे कि नेवर नेवर एवर बी अफ्रेड ऑफ बीइंग अ बिगिनर, क्योंकि द जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद बट अ सिंगल स्टेप। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि एक कदम से ही शुरुआत होती है हर मीलों दूर की यात्रा की भी। तो नेवर बी अफ्रेड ऑफ बीइंग अ बिगिनर। एंड विद दैट बीइंग सेड, अभी का डिस्कशन हम यहीं रोकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्दी अपने अगले कंटिन्यूइंग लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल इजीली फैमिली। करना क्या है आपको? प्रैक्टिस करते रहिएगा, स्टडी करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और ये सब कुछ करिएगा अपनी प्यारी सी एक मुस्कान के साथ। मिलूंगा बहुत ही जल्दी आप लोगों को विद द कंटिन्यूइंग लेक्चर सीरीज। तब तक के लिए दिस इज मी साइनिंग ऑफ। आपको क्या करना है? अपना ध्यान रखना है, अपनों का ख्याल रखना है और अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना है। साथ ही साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, बार बार बोलूंगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आफ्टर ऑल। चलिए तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।